चलो तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, विच इज बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी ही को हम कहते हैं एज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी अब हम इसके ज्योमेट्रिक इंट्यूशन की तरफ चल रहे हैं। तो देखो, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में y m b x क्या होता है, ये सारा पार्ट 1 से हमने समझ लिया है। अब हमारे पास ये डेटा है और एक एक करके उस डेटा को हम x की जगह रखेंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डेटा ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस और सैलरी को हम अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। एक्सपीरियंस हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ईयर्स में दे रखा है। इसी को उठा के मैंने x की जगह अपनी इक्वेशन में रख दिया 0 1 2 3 4 5 और सिंपल कैलकुलेशन कर ली। ये मेरी सैलरी प्रिडिक्शन मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का यूज करके कर ली। अब जरा देखो, इसको मैं अपने सैलरी कॉलम में रख देता हूँ। यानी किसी का एक्सपीरियंस 0 है तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, 20,000। किसी का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, 45,000 एज पर our equation of y is equal to 5,000x plus 20,000। आगे बढ़ते हैं। अब एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। इसमें हमें पता है कि एक x एक्सिस होती है, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस रख दिया। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक्सिस पे हमने रख दिया है अपनी सैलरी। ठीक, अब इस डेटा से मैंने एक्सपीरियंस उठाया और इसको मैं यहाँ पे x एक्सिस पे रख देता हूँ। इसी तरह अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था सैलरी, उसे भी उठा के मैं अपना y एक्सिस पे रख देता हूँ। अब आगे देखो, किसी का 0 ईयर का एक्सपीरियंस और सैलरी कैलकुलेशन कितनी आई मेरी, 20,000। मैंने ये रेड कलर से पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया इसको। इसी तरह 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे सैलरी 25,000 थी, ये पॉइंट आ गया। सिमिलरली 2 ईयर्स पे 30,000, 3 पे 35,000 और 4 पे कितना था आपका 40,000, 5 पे कितना था 45,000। ये मेरा आ गया, कैलकुलेशन था। मैंने सिर्फ उसे प्लॉट कर दिया एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जैसे स्कूल में ग्राफ पेपर पे हम किया करते थे। अब मैथमेटिक्स ने क्या किया है कि जब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक स्केल लेके मिलाने की कोशिश करो तो ये सब के सब एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हमने इस इक्वेशन को क्यों पढ़ा था, प्रिडिक्शन के लिए। क्या इस लाइन के जरिए भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, देखते हैं। अगर किसी का 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जरा ध्यान दो उधर, एक्स एक्सिस पे किसी का 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी क्या होगी, मेरे डेटा में नहीं दे रखा। यहाँ डेटा में जो कैलकुलेशन किया था मैंने सिर्फ 5 ईयर्स तक के लिए ही किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मैंने स्केल से थोड़ा सा इसे आगे और ड्रॉ कर दिया समझो, और डॉट 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 ऊपर लेके गया मैं 6 ईयर से, ये मेरा पॉइंट आ गया इस पे। ठीक है, स्कूल में किया था, डॉट 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 6 ईयर से बिल्कुल स्केल रखे ऊपर पॉइंट करो। मैंने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर येलो कलर का ये क्रॉस करके पॉइंट बना लिया। करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसकी हम जब देखते हैं सैलरी में क्या होगी, वो वाई एक्सिस पे डॉट 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 करके मैंने इसको वाई एक्सिस तक ले गया। सपोज यहाँ पे लिखा है 50,000, तो ये मेरा प्रिडिक्शन हो गया कि अगर किसी का 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी 50,000 एज पर माई इक्वेशन, जिसका एम 5,000 और बी 20,000 है, होना चाहिए। इतनी सैलरी उसकी होनी चाहिए। तो मैंने अब ज्योमेट्री का यूज करके प्रिडिक्शन कर लिया। पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा था, अभी मैंने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया। और अगर आप कहो कि भाई इसको जरा आप यही जो फिगर है 6 पे 50,000 आप सर जरा प्रूफ करके दिखाओ कैलकुलेशन से तो जरा देखो, y इज इक्वल टू 5,000x प्लस 20,000। मैंने 5,000, ये एक्सपीरियंस है और ये सब आपको पार्ट 1 से पता है। एक्सपीरियंस की जगह मैंने 6 ईयर्स में मुझे प्रिडिक्शन करना है, 6 रख लिया। बाकी सब आप सारे खिलाड़ी आदमी हो, आप सारा प्रिडिक्शन कर लोगे, इसका कैलकुलेशन कर लोगे और ये आपका आंसर वही 50,000 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के बारे में इसका कॉन्सेप्ट जानते हो, इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन भी समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। इसको स्कूल में हमने b को इंटरसेप्ट पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कि यही जो हमारी व्हाइट कलर की जो लाइन अभी हमने बनाई थी ये कट कर रही है, यानी इंटरसेप्ट कर रही है। ये रेड कलर का जो ब्रैकेट है ये वो पॉइंट दिखा रहा है जहां पे ये इंटरसेप्ट कर रही है 20,000 का, तो इसलिए b को हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। और ये 20,000 इसकी वैल्यू इंटरसेप्ट इसलिए आई थी, जो मैंने कहा था ये बेस लाइन है। ठीक है, इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं। एम क्या है, एम को जनरली हम स्लोप बोलते हैं, यानी कि स्लोप का मतलब एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, ये लाइन कितनी टेढ़ी है, ये स्लोप बताता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, जो चीज मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, कि ये जो स्ट्रेट लाइन आप कई सारी ये रेड ग्रीन और व्हाइट लाइन कर लो, इन लाइनों में फर्क क्या क्या है। आप कहोगे सर ये कुछ ज्यादा टेढ़ी है, कुछ की कम टेढ़ी है, कुछ कुछ है, बट मैथमेटिकली इनमें जो फर्क है वो एम और बी का है। एम और बी डिसाइड करते हैं कि लाइन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, और यहां पे मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, एक सॉफ्टवेयर, एक आपका वेबसाइट है
जिसको हम डेस्मोस बोलते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि इसको देखिए आप, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डेस्मोस करके आओगे सारा खुल जाएगा आपका ये। यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी लिखूं तो देखो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दो। अब जरा देखो, इसको जैसे ही मैं m को फिगर को चेंज कर रहा हूं तो लाइन अपने पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे फिक्स है ग्रीन कलर की लाइन, इस पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट 0 और 1 यहाँ पे फिक्स है, और ये लाइन ऊपर नीचे आपका घूमना शुरू कर दी इस लाइन में, ठीक है, देखो ये घूमना शुरू कर दी। अच्छा, मैं m को चेंज नहीं कर रहा, अब देखो मैं b को चेंज कर रहा हूं तो ये लाइन अपनी ही जगह से, यानी जहां जिस पॉइंट पे अर्लियर वो फिक्स थी ना, अब इसी पॉइंट पे ये ऊपर नीचे होगी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि m और b इस लाइन का एड्रेस है। इस दोनों को मैं अगर रन कर दूं तो जरा देखो, ये इस लाइन की पोजीशन क्या होगी, ये टू डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिसाइड करेगा m और b। जैसे कि अगर मैं आपके घर पे कोई लेटर भेजता हूं, अगर आपका एड्रेस है मान लो 2086 दरियागंज, ठीक है, अब मैंने उस लेटर पे लिख दिया 2087 सॉरी, वो लेटर आपके नहीं आपके पड़ोसी के यहाँ चला जाएगा। तो बस इसी तरह ये आपका जो लाइन है डिसाइड करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।